Dear student, all of you are welcome to my YouTube channel. That is my success point at Ramke Mathematics, which is very important channel and providing you the very quality of education. My dear student, we are discussing the very important topic, that is definite integration. और definite integration में भी क्या है कि आप लोगों ने different methods you have studied in integral calculus in the indefinite integration. और indefinite integration में क्या है कि मैंने भी डिस्कस किया है, अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है. That is substitution method, partial fraction, integration by parts, or different other important methods I have provided you through my videos. My dear student, यहाँ पर भी हम लोग definite integration के जो question solve करेंगे, we shall use the substitution method, which is very important. But you must have to concentrate over here. If you want to get the quality of education, you must have to see my total video without skipping the video. Because in mathematics, if you will skip the video, then it is very difficult to study properly and to learn the things. तो इसलिए skip नहीं करना, बिना skip learn everything. You will understand each and every point. एक एक point को डिटेल में मैं बताऊंगा. देखिए substitution method में क्या करेंगे हम लोग कोई भी मतलब उसको simplest form में change करने के लिए proper substitution use करेंगे, and then we shall change the limit also. ये भी चीज याद रखनी है, जब लिमिट चेंज करेंगे वो दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, यू मस्ट हैव टू सी. देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको यहां पे चेंज करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है. पुट एक क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए. पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी. देखिए दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे. 2x dx विल बी इक्वल टू dt. और मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे x dx है ना, तो x dx विल बी इक्वल टू dt बाई 2. यानी कि इन प्लेस ऑफ x dx वी विल पुट dt बाई 2. लेकिन अब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया ना, यू विल हैव टू चेंज द लिमिट्स ऑल्सो. देखिए फर्स्ट केस मैंने बताया ना, एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाकी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे. इफ x इज इक्वल टू, लिमिट जो दी है x वेरिएबल की फॉर्म में ही दी हुई है. x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट. ठीक है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट. देखिए t किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. t की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए. 0 प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट हमारी इफ x इज इक्वल टू 0 t विल बी इक्वल टू 1. चलिए अपर लिमिट निकालते हैं. अपर लिमिट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इफ x इज इक्वल टू 1, देखिए 1 है ना अपर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी. देन यू विल हैव टू सी, t की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1. जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया वेरिएबल, चूंकि वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. एक्स के स्थान पे 1 रख दीजिए. 1 स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 मींस 2. माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये मैं लिमिट चेंज कर दिया है, मैंने लिमिट चेंज किया है. यू विल हैव टू सी प्रोपरली द लिमिट, हाउ टू चेंज द लिमिट. एक एक पॉइंट इजीएस्ट वे में बताऊंगा, बट यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. देखिए यहां पर लिमिट मैंने चेंज कर दी, वेरिएबल चेंज किया. लोअर लिमिट कितनी होगी 1, अपर लिमिट कितनी होगी 2. x dx के स्थान पे क्या रखोगे dt, और dt बाई 2 भी है ना, तो 2 को मैं 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं. इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी t. सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल इजीएस्ट वे. देखिए कितना सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में. लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे कि वेरिएबल चेंज करते हैं, लास्ट में फिर उसी वेरिएबल को हम लोग रिप्लेस करते थे. ठीक है, ओरिजिनल वेरिएबल से रिप्लेस कर देते थे. अब क्या करेंगे यहां पे, चूंकि हम लोग वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लिमिट भी तो चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए उसको ध्यान रखना है. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में नहीं लाना है, फिर उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने लिमिट भी चेंज कर दी. देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू विल हैव टू सी. इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log t हो गया ना. लिमिट कितनी, लिमिट दैट इज 1 to 2. अब हम लोग सबसे पहले सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, सबसे पहले अपर लिमिट लेते हैं, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट कितनी है 2, तो log 2 और माइनस log 1. मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहां पे वेरिएबल x था, लिमिट x की फॉर्म में थी. वेरिएबल चेंज किया क्या, t, x को मैंने t की फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन लिमिट भी t की फॉर्म में चेंज कर दी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को. ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, इट्स वैल्यू विल बी log 2. log 1 दैट इज 0, याद रखना.
therefore log 1 its value that is 0. My dear student, very important result. देखिए 2 लाइन में मैंने इसका आंसर निकाल दिया. बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से आप लोगों को निकालने हैं, बट हैव ए पेशेंस रख करके एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज डेफिनेट इंटीग्रेशन. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग. लेट मी टेक द क्वेश्चन नंबर 2. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है, 5. ठीक है, अब आपको यह देखना है हाउ वी विल चेंज द वेरिएबल. ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी विल फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन. फर्स्ट सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. देखिए यहां पे क्या है, sin 5 और ये cos 5 है. देखिए इसको मैं सबसे पहले चेंज कर देता हूं प्रॉपर फॉर्म में, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन इजिली. माय डियर स्टूडेंट 5. अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर cos एक 5 तो मैंने यहां पे 5 और d5 लिख दिया. इसको ब्रेक कर क्या, देखिए मैंने कैसे ब्रेक किया, cos टू द पावर 4 5 और cos 5. cos टू द पावर 4 5 को मैंने क्या किया, देखिए चलिए एक लाइन मुझे और लिखनी पड़ेगी, स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और एक ये 5, तो cos टू द पावर 5 आ जाएगा. ओके, लेकिन चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं यहां पर, वी विल चेंज इट. देन 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ sin 5 और cos स्क्वायर 5 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर 5 टू द पावर 2 और cos 5 और d5. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. ये स्टेप आपका हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. चलिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन. पुट एक एक पॉइंट बताऊंगा. sin 5 विल बी इक्वल टू t, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos 5 d5 इट विल बी इक्वल टू dt. माय डियर स्टूडेंट देखिए, यू मस्ट हैव टू सी cos 5 d5 इन प्लेस ऑफ इट यू विल राइट व्हाट, dt रखेंगे ना. चलिए अब लिमिट चेंज करते हैं, क्योंकि पहला लिमिट जो है ओरिजिनल लिमिट 5 की फॉर्म में है, t की फॉर्म में हम लोग लिमिट चेंज करेंगे. देखिए फर्स्ट केस, इफ 5 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 0. ओके, 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए sin 0 मीन्स 0, sin 0 मीन 0. तो मेरे पास में देखिए लोअर लिमिट आ गई 0. अब अपर लिमिट देखिए, व्हाट विल बी द अपर लिमिट. माय डियर स्टूडेंट देखिए, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए कितना सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं. 5 की वैल्यू कितनी है, π/2. 5 इज इक्वल टू π/2. ठीक है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू sin 5 और sin π/2. sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1. माय डियर स्टूडेंट देखिए अपर लिमिट मेरे पास 1 आ गई, तो लिमिट आ गई 0 to 1. ठीक है, sin 5 की वैल्यू कितनी है, t पुट अप कर दीजिए. चलिए, और यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 2. देखिए sin 5 की वैल्यू मैंने t पुट अप कर दी, और इन प्लेस ऑफ cos 5 d5 इसके स्थान पे क्या रखेंगे, dt. माय डियर स्टूडेंट देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज याद रखना है, पहले लिमिट थी हमारी 5 की फॉर्म में, अब लिमिट किसकी फॉर्म में आ गई, t की फॉर्म में. लेकिन मैंने बताया ना, आपको बता दिया, चूंकि लास्ट में t को 5 की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव चेंज द लिमिट. ओके, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहीं पर हम सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट अस सी. माय डियर स्टूडेंट देखिए, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एज इट इज, यू विल हैव टू कीप इन माइंड 0 to 1. इसकी वैल्यू क्या होगी, t टू द पावर हाफ. बस ये चीज याद रखनी है. चलिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर मीन्स 1 और t स्क्वायर मतलब t टू द पावर 4, t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 4. देखिए t टू द पावर 4. ओके, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे देखो माइनस 2t स्क्वायर और dt. देखिए यू विल हैव टू कीप इन माइंड, मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है यहां पर. अब इससे इसमें यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, t टू दी पावर हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, देखिए ब्रैकेट के अंदर t टू दी पावर हाफ. ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखो t टू दी पावर हाफ तो ये हो गया, इंटू t टू दी पावर 4 और आ जाएगा मेरे पास में. ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2t टू दी पावर हाफ और इंटू t स्क्वायर और ये dt. माय डियर स्टूडेंट क्लास 8 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा फॉर्मूला, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n. देखो ये वाला फॉर्मूला यूज
यूज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। है ना, वो कहीं उनके समझ में नहीं आएगा ये लाइन कहां से आ गई। देखो t टू द पावर हाफ और यहाँ पे क्या आ गया t टू द पावर, देखिए हाफ प्लस 4, चलिए, और माइनस t टू द पावर 2, t टू द पावर हाफ और प्लस 2। अब तो समझ में आ जाएगा। देखिए dt, मैंने इस लाइन को इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, अब एलसीएम लेकर के आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। t टू द पावर हाफ और प्लस t टू द पावर हाउ मच, एलसीएम ले लीजिए 9/2 प्लस सॉरी इट विल बी माइनस 2 t टू द पावर हाउ मच 5/2। और अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेट अस फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, लेट अस टेक द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू t टू द पावर, देखिए हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस t टू द पावर 9/2 प्लस 1। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग 1/2 प्लस 1, और यहां पर भी वही चीज हो जाएगी 9/2 प्लस 1। सिमिलरली हियर, यहां पर भी वही हो जाएगा। सिमिलरली यू टेक 2 t टू द पावर 5/2 प्लस 1। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 5/2 प्लस 1, लिमिट 0 to 1। देखिए you will have to see, all of you see, because it is very very important, it will be equal to what, t to the power 3/2। Similarly here also 3/2। My dear student, you will have to see t to the power 11/2 divided by how much, 11/2। okay, minus, my dear student, you must have to see t to the power 7/2। Similarly in the denominator 7/2, लिमिट 0 to 1। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, वी विल टेक द लिमिट 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस 2/11 t टू द पावर 11/2 माइनस 2/7 t टू द पावर 7/2, 0 to 1 वेल इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए 2/3। अपर लिमिट लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द अपर लिमिट। ओके, अपर लिमिट में क्या होगा, अपर लिमिट इज 1, यानी कि 1 टू द पावर 3/2 प्लस 2/11 t टू 1 टू द पावर हाउ मच 11/2 माइनस 4/7 और 1 टू द पावर 7/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए यहां पर 0, यहां भी 0, यहां पर भी 0, यानी कि लोअर लिमिट जब आप लेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो 0 प्लस 0 माइनस 0। ओके, you must have to keep in mind। अब देखिए 1 to the power 3/2, similar kind of thing 1, यहां पे क्या है 1 to the power 11/2, same thing, that will be equal to 1, यानी कि 2/11। ओके, यहां पर देखिए माइनस 4/7, because 1 to the power 7/2 similar same thing will be there, और माइनस 0। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर एलसीएम ले लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर देखिए 11 into 7 77, 77 into 3 that will be equal to 231। most important thing, 231 divided by 3 it will be equal to 77, 77 into 154 11, 231 divided by 11 it will be equal to how much, 21, it will be equal to 21, 21 multiply by 2 that will be 42। my dear student, 231 divided by 7 it will be equal to 33, 33 you, इसमें से क्या है माइनस 132, 42 इसमें से माइनस कर दीजिए 90, और 90 प्लस 154 का क्वेश्चन मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। डिफरेंट क्वेश्चन, इस तरह के काफी क्वेश्चन पहुंचाए हैं। माय डियर स्टूडेंट देखिए sin 2x का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। आप देखो यूजिंग sin 2 थीटा। sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा बता दीजिए किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए। चलिए पुट अप कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। dx इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का दोबारा से कर दीजिए। चलिए लिमिट चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ x इज इक्वल टू, चिकन लिमिट s की फॉर्म में दी हुई है 0, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू बता दीजिए, tan थीटा x इज इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ पे टेन थीटा इट विल इक्वल टू 0, एक्स के स्थान पे तो 0 रखोगे ना, और 0 किसकी वैल्यू है, टेन 0, यानी कि थीटा की वैल्यू भी 0 आ गई। सेकंड केस, इफ x इज इक्वल टू हाउ मच 1, x की वैल्यू 1 है, देखो x के स्थान पे 1 रखोगे ना तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1, और 1 किसकी वैल्यू है, पाई बाय 4 की वैल्यू है 10 के केस में। पाई बाय देखिए 1 10 पाई बाय 4 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना, दोनों साइड में 10 है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो मेरे पास देख लीजिए क्या आ गया, यानी कि लोअर लिमिट मेरे पास 0 आ गई, अपर लिमिट पाई बाय 4 आ गई। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। माय डियर स्टूडेंट देखिए, लिमिट और ये आ गया पाई बाय 4, अपर लिमिट पाई बाय 4, साइन इनवर्स 2, एक्स की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखिए, dx के स्थान पे क्या रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, लिमिट मैंने ले ली यहां पर। चलिए अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। अब इसकी वैल्यू अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, इट विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, माय डियर स्टूडेंट साइन 2 थीटा। बाकी को एज इट इज रख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। माय डियर स्टूडेंट एक चीज और आपको यूज करनी पड़ेगी, यूजिंग इट विल बी इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां पे क्या आ गया, 2 थीटा आ गया, बस देखो 0 टू पाई बाई 4, और यहां पे आ गया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। मैंने बताया ना, सेम क्वेश्चन मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी सॉल्व किया है। अब ये देखिए यहां पर मैंने बताया था ना, जो भी आपने यूज किया ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रोसीजर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, एवरीथिंग वी आर यूजिंग हियर। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। माय डियर स्टूडेंट मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, यू विल हैव टू कीप इन माइंड पाई बाई 4, लिमिट तो पाई बाई 4 है मेरे पास में, अपर लिमिट। मैंने बताया था इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद में लिमिट ले लेना आप, ये चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। ठीक है, सपोज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। नाउ इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन निकालता हूं मैं, देखो थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। लिमिट तो नहीं ली मैंने, लिमिट मैंने छोड़ दी, केवल इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा। ये फर्स्ट मेरे पास ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी सेकंड फंक्शन। ठीक है, थीटा को आप ऐसी चीज रख दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेक स्क्वायर थीटा दैट इज टेन थीटा, और क्या आ गया डी थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए, थीटा टेन थीटा और माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, लोग सेक थीटा, याद रखना है, सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में भी डिस्कस कर चुका, लोग सेक थीटा। इसका इंटीग्रेशन ये आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम 1, अब 1 में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, याद रखना, बाय यूजिंग 1। देखिए फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं ना, फ्रॉम 1, अब 1 में यूज कर रहा हूं मैं। देखिए इसी की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू याद रहेगी। ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए, ट्वाइस तो आपको एज इट इज रखना ही है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैंने निकाल दिया, क्या निकाला है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट, थीटा और टेन थीटा माइनस log सेक थीटा, और लिमिट कितनी, 0 टू पाई बाई 4, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, देख लीजिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। सबसे पहले क्या लेंगे, अपर लिमिट, वी विल टेक द अपर लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द अपर लिमिट, देन लोअर लिमिट, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस। देखिए अपर लिमिट लेते हैं, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, 10, जहां भी थीटा है वहां पर पाई बाई 4 रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अपर लिमिट माइनस log सेक पाई बाई 4
ओके, ये तो मेरी अपर लिमिट आ गई, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो जीरो है ना, जब यहां पे जीरो आ गया और फिर tan जीरो भी आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, माइनस log sec जीरो, log sec जीरो। माय डियर स्टूडेंट, sec जीरो तो 1 होता है, लेकिन log 1 भी जीरो हो जाता है, याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना आप लोगों को। तो ये कितना हो गया 2 π/4, 10 π/4 दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए यहां पर log sec π/4 sec 45 डिग्री दैट इज रूट टू आ गया ये, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर ये तो जीरो आ गया, tan की वैल्यू जीरो हो गई और माइनस जीरो, ये तो जीरो हो गया मेरे पास में। तो ये देखिए कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, π/2 यहां पे आ गया और यहां पे आएगा 2 log 2 to the power हाफ, यानी कि देखिए π/2 माइनस, देखो इसको मैं पहले ले लूंगा 2/2 log 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए π/2 माइनस log 2। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और डिफरेंट टाइप बोर्ड के काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, डिफरेंट बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें, ये दैट इज माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। वंस अगेन देखिए, इसको फिर बताता हूं मैं, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय चेंजिंग द लिमिट्स। ओके, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू टी, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, sin x dx will be equal to dt। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब यहां पे क्या आ गया, देखो sin x dx will be equal to माइनस dt, ठीक है। अब देखिए इसके स्थान पर, अब देखिए लिमिट चेंज करेंगे, इफ x, चूंकि लिमिट किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, x इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, ये तो लोअर लिमिट हो गई। चलिए अपर लिमिट देखते हैं क्या होगा, इफ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहां पे π/2, ठीक है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो t मींस cos x, t की वैल्यू cos π/2 और cos π/2 90 डिग्री दैट इज 0, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। चलिए यूज करते हैं, देखो यहां तो लिमिट कितनी होगी 1, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट अपर लिमिट 0 आ गई मेरे पास में, और sin x dx किसके इक्वल हो गया, माइनस dt, माइनस यहां पे रख देता हूं, और dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स, लेकिन x नहीं है t है, और हमने इसकी वैल्यू भी, लिमिट भी हमने t की फॉर्म में चेंज की हुई है, दैट इज 1 to 0। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग लिमिट लेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। देख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए tan इनवर्स 0 तो 0 ही होगा, ये तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आ गया, 1 के स्थान पे क्या रखते हैं आप, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, देखिए tan π/4 दैट इज 1, और tan इनवर्स tan दैट विल बी इक्वल टू π/4 इटसेल्फ, माइनस π/4, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, ये π/4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/4। माय डियर स्टूडेंट इट्स वैल्यू इज π/4, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में इस क्वेश्चन को मैं, इसका दुनिया भर के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जनरेट करके दिखा सकता हूं, उनका सॉल्यूशन, और मैं अपलोड कर रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, आप तक पहुंचा भी रहा हूं, डिफरेंट क्वेश्चन जनरेट करके भी मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। तो इसलिए रेगुलर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं आने वाली, ठीक है। अब मैंने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको लास्ट में रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन ना देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है,
लेकिन जब इसकी आंसर निकालोगे ना, ब्रेन को ट्विस्ट कर देगा ये, ठीक है। इसीलिए कंसंट्रेशन चाहिए। देखो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूंगा, लिमिट भी चेंज करेंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे, पुट, ध्यान दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, पुट अप कर दिया। लेकिन मुझे x की भी आवश्यकता पड़ेगी। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू t माइनस 2 के इक्वल हो जाएगी। दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो, dx विल बी इक्वल टू dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लिमिट चेंज करते हैं, चलिए। फर्स्ट इफ लोअर लिमिट देखो 0 है ना, x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो y इसके t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहां पर t की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि यहां देखो x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2, यानी कि 2 आ गई। लोअर लिमिट तो 2 आ गई, अपर लिमिट क्या होगी बताइए। इफ x इज इक्वल टू, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 2 है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब 4। अपर लिमिट 4 आ गई। देखिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों चीजें चेंज करूंगा मैं, इस पूरे उसको वैल्यू को मैं अप्लाई करूंगा। 2 to 4 लिमिट मेरी आ गई, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, ओके। x के स्थान पे क्या रखेंगे, t माइनस 2, बिल्कुल सिंपल, मैंने बताया ना। और यहां पे क्या रखेंगे, t, और ये क्या आ गया dt, देखिए dx इज इक्वल टू dt। कुछ नहीं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह की फॉर्म में सोल्व किया था मैंने। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, t टू द पावर और t टू द पावर हाफ, ये तो 1 हो गई, माइनस 2 t टू द पावर हाफ, ठीक है। और t टू द पावर हाफ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्लास 8 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, t टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इट विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो t टू द पावर कितना हो गया, यहां पे देखो 1 प्लस 1/2, देखो पूरा लिख रहा हूं मैं, t टू द पावर हाफ, ठीक है, और dt। चलिए अब यहां पे देखो, यहां बता दीजिए कितना हो गया। यू विल हैव टू सी, माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, एक लाइन और लिखूंगा मैं इसमें, t टू द पावर, देखिए 3/2 और माइनस 2 t टू द पावर हाफ, ठीक है, और dt। बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, यू विल हैव टू फाइंड आउट इट्स इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखना है 2 to 4 लिमिट, यू मस्ट हैव टू राइट 2 to 4 लिमिट, ओके। माय डियर स्टूडेंट बताइए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 3/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में वही आएगा सेम थिंग, माइनस 2 t टू द पावर कितना, हाफ प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी हाफ प्लस 1, देखिए। और उसके बाद हम लोग लिमिट लेंगे 2 to 4। देखिए इंटीग्रेशन भी डिटेल में बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, याद रखना है उसको, इसको इंटीग्रेशन को याद रखना है, x टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में c को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसका डिटेल भी मैंने डिस्कस किया है वीडियो के माध्यम से। कैलकुलेशन में बच्चे क्या करते हैं ना, गड़बड़ कर देते हैं। जरा देखिए, अपर लिमिट ले रहे हैं सबसे पहले 2/5, ठीक है, अपर लिमिट क्या है 4, यानी कि 4 टू द पावर 5/2। इसी तरह के क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है 4 टू द पावर कितना 3/2, अपर लिमिट ले ली मैंने। अब लोअर लिमिट, जहां पे t था वहां पे 4 रख दिया बस। अब लोअर लिमिट ले लीजिए, जहां भी t है वहां पर 2 रख दीजिए, 2/5, और यहां पर 2 टू द पावर हाउ मच 5/2, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और माइनस 4/3 और 2 टू द पावर 3/2, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। यहां पर भी एक ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं। देखिए अपर लिमिट भी ले ली मैंने, लोअर लिमिट भी ले ली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद अ फुल कॉन्फिडेंस, ओके। देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट 4 को अब ब्रेक करेंगे ना, 4 को तो ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 into 2, 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। देखो 2/5, इसको लिखूंगा 2 टू द पावर 2, ठीक है, और 2 द पावर 5/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखते जाइए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे। यहां पे 2 टू द पावर 2, 2 द पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर भी। जरा इसको वैल्यू को देख लीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। यहां पर देखो 2/5, यही स्टेप है समझने वाले, ये स्टेप गलत कर दिया ना, आंसर नहीं मिलने वाला फिर। देखो यहां पे क्या है, यहां तो 2 ही है भाई, तो √2 कर देता हूं मैं। देखिए √2 √2 द पावर 2,
2 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 को √2 मतलब 2, और टू दी पावर हाउ मच 5/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करना मुझे, 4/3। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। यहां भी 2 को कैसे लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो वैल्यू निकालनी है ना भाई। देखो टू दी पावर 3/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी देखो ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहां पर देखो आप कैलकुलेशन देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो कंसंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। 2 से 2 कैंसिल, 2 टू दी पावर देखिए 5 आ गया, ठीक है। यहां भी 2 से 2 कैंसिल, 4/3 तो है ही, और 2 टू दी पावर कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया। देखो ये तो ब्रैकेट आ गया मेरे पास में माइनस। मैंने बताया कैलकुलेशन, देखिए सिंपल क्वेश्चन था ना, कैलकुलेशन देखो इसमें कैसी है। यहां पर भी देखो 2 से 2 कैंसिल, देखो 2/5, और √2 टू दी पावर कितना हो गया, 5 हो गया, 5 बच गया ना, 2 तो कैंसिल हो गया। यहां पे देखो 4/3, √2 टू दी पावर कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया। बस अब तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। देखो 2/5, देखो 2/5, 2 टू दी पावर 5 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, बता दीजिए, 32। दैट विल बी 32, ठीक है, माइनस 4/3, 4/2 टू दी पावर 3, 8 यहां पर आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया। और यहां पे देखिए, यहां पर भी उसी तरह से √2 टू दी पावर 5 माइनस 3, √2 इंटू √2, 2 √2, ये आ गया 2 √2। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल सिंप्लीफाई इट। कैसे करेंगे देखिए, लेट मी टेक, क्योंकि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर स्टूडेंट। देखो 32 इंटू 2 64/5। इसको देखिए 32/3, ये आ गए मेरे पास में। और यहां पर भी 8√2/5, और यहां पर कितना हो गया, यहां पर भी वही सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, 8√2, यहां पर भी 8√2, 5 हो गया, यहां पे 8√2 अपॉन, यहां पे हो गया 8√2/3। देखिए दोनों में क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर भी एलसीएम कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 3, और 3 इंटू 64 माय डियर स्टूडेंट, 3 इंटू 64 192, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 5, 5 इंटू 3 32, 10, 160, इट विल बी 160 माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। यहां पर भी देखो, यहां पर भी 15 आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 24√2, माइनस यहां पे देखिए 15 डिवाइडेड बाई 3 5, यहां पे कितना हो गया, 40√2। यहां देख लीजिए 192 और माइनस 160, 32 बचेगा, 32/50। देखिए ये आ गया मेरे पास में सबसे पहले 32/15 आ गया यहां पर। और यहां पर देखो, यहां पे नेगेटिव बचेगा, 24 है, और ये 16 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 16√2/15। मोस्ट देखिए √2 इंटू √2, देखिए ब्रेक कर दिया मैंने, 16√2, इसलिए ब्रेक किया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। देखो √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 इंटू 16 32 आ जाएगा, यानी कि 32 को मैंने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। क्यों किया ऐसे, क्योंकि मुझे 16√2 कॉमन लेना है, यहां से तो नहीं हो पाएगा, यहां तो √2 है ही नहीं, तो 16√2 देखिए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। एक √2 बाहर आ गया, 16 भी बाहर आ गया, कितना बचा यहाँ, √2 बच गया, और यहां तो पूरा ही बाहर आ गया, 1 बच गया, और डिवाइडेड बाय 15 बच गया। दैट इज द आंसर। सॉल्यूशन आपको देना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू सिक्योर द गुड मार्क्स, बिकॉज द मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू एज पर द क्रेडिट पॉइंट्स आपको देना पड़ेगा, फॉर्मूला भी देना पड़ेगा, उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज है सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी अवॉर्डेड द फुल मार्क्स, ओके। और ये सब चीजें कहां पर मिलेंगी आपको, मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स, एक एक पॉइंट डिटेल में समझाता हूं मैं, डिटेल में बताता हूं, ठीक है। और उसको लेने के लिए, और मेरी वीडियो तो आपके पास तभी पहुंचेगी ना जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके तो देखिए फिर तुरंत जैसे ही मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो, एक से एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन